हेलो गाइस, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कल डिस्कस किया था। आईआईटी जेईई नीट के बच्चे जो भी हैं वो देखें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मैंने बताया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंड बॉटम पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो आपकी थी रूट जी आर थी, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे रूट 5 जी आर थी, यहाँ पे रूट 3 जी आर थी। इतना मैंने बताया था। और इस पे टेंशन बताया था, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन बताया था, टेंशन होता था 0 और टॉप पॉइंट पे, और बॉटम बताया था टेंशन कितना बताया था मैंने 6 mg का बताया था, और यहाँ पे कितना बताया था 3 mg का टेंशन बताया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हम थोड़ा देखेंगे आज। तो एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन अ सर्कस इंस्टेंट मैन राइड्स अ मोटर बाइक इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल प्लेन। देखिए वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन आ गया, रेडियस आर है। द मिनिमम स्पीड ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक विल, कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रैक के। ठीक है, तो क्या बताओगे गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उस आर रेडियस में घूम रहा है, मिनिमम पॉइंट के मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे। तो सर खत्म क्वेश्चन बेटा, रूट जी आर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग बोलोगे सर कब आया था, तो आप जाकर के सर्च मार करके देख लो, क्वेश्चन बेटा आया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, और ऐसे ही नीट वगैरह में क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे ये डीसीई का क्वेश्चन था। पहले दिल्ली जो अभी डीटीयू बन गया, पहले डीसीई था, तो इसका एक एग्जाम होता था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब एम मास का एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग है, और यहाँ एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है। और कह रहा है कि उसको क्या किया गया है, इस वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में घुमाया जा रहा है। और जब आप घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में, इसका रेडियस है आर, मतलब इसका रेडियस आर है। अभी भी आप देख लो, बहुत आसान। इन द वर्टिकल निकालना है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टॉप ऑफ इट्स स्विंग बिलो विच द स्ट्रिंग वुड स्लैक बिफोर द ब्लॉक रीचेज द टॉप। टॉप पे पहुंचने से पहले आपको बताना है कि इसकी स्पीड, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को क्या लगता है क्या होनी चाहिए। कुछ नहीं बेटा, स्लाइड करने से स्लाइड करेगी, टॉप पे पहुंचेगी, फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, टॉप पे क्या वेलोसिटी होगी v इक्वल टू फिर से रूट जी आर। यार मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था। यदि आप इस कंसेप्ट को मैंने पिछले पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट, जाकर देखिए आप प्रीवियस वीडियो, डायरेक्ट पूरा क्लियर समझाया मैंने। और फटाफट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी आपको निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे। ये जो क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, a sphere of is suspended by a thread of length L। अब यहां पे देखो क्या है, एक थ्रेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बिल्कुल, ये थ्रेड है, लो ये थ्रेड है, लेंथ L है, और यहाँ पे एक बॉब लटका है। अब इस बॉब को क्या करेगा, फिर से सर्कुलर मोशन घुमाएगा, तो जो R था वो क्या हो गया, यहाँ पे L हो गया। और क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड हैज टू बी इम्पार्टेड the ball for it to reach the highest of the suspension। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए बताना है आपको कि स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, सस्पेंशन पे पहुंचने के लिए, सस्पेंशन कहां है आपका वो देखना पड़ेगा। तो आपको एनर्जी कंजर्व करवा देनी है। A sphere is suspended by a thread of length
L. Okay, what is the minimum horizontal velocity has imparted the ball for it reaches the highest of the suspension? सस्पेंशन देखो क्या है, आप समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, आप लोगों को लगेगा कि दिक्कत आ रही है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो आएगी। उसने बोला कि एक बॉब है जिसका मास मैं मान लेता हूं m, और यहाँ पे उसको सस्पेंशन किया गया, टांग दिया गया है, L लेंथ का रॉड है, L लेंथ का स्ट्रिंग मान लेता हूं कोई, तो यहाँ पे सस्पेंशन है। तो कह रहा है कि इतनी वेलोसिटी यहाँ पे दे दो कि ये एक्चुअली यहाँ तक पहुंच जाए, तो मतलब ये यहाँ तक पहुंचे, सस्पेंशन यही है ना, तो L लेंथ ऊपर चला जाए, तो कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पे दूंगा मैं, ये क्वेश्चन है आपका। बेटा आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पे एनर्जी कंजर्व कराया था। अब देखो इसका पूरा पाथ कंप्लीट कराऊं तो आपको समझ में आ जाएगा ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुझे यहीं तक पहुंचाना है, और यहाँ पे पहुंचाना है तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 कर दो, एनर्जी कंजर्व करा दो मेरे लाल। तो जब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी तुमको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई है। इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया था हमने, आप लोगों को याद होगा। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे एनर्जी बताओ क्या है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है, तो हाफ mv² रखी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि इसी को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, इसी को मैं ग्राउंड मान रहा हूं, तो ये ग्राउंड पे खुद ही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन अब बताओ इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, तो इस पॉइंट पे एनर्जी हो जाएगी इतनी हाइट, h हाइट, l हाइट जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mgl, क्योंकि mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है बेटा, तो यहां से क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहां तक जाके रुका है। देखो ये सस्पेंशन पॉइंट ये है, यहाँ पे आपने सस्पेंड कर दिया उसको, L लेंथ का और एक बॉब m मास का है, सस्पेंड किया। वो बोला कि सर बताओ कितनी वेलोसिटी यहाँ पे दूं ग्राउंड पे, यहाँ पे इस बॉब को कितनी वेलोसिटी दे दी जाए, टक्कर मार दिया जिससे यहाँ पे पहुंच जाए, सस्पेंशन तक पहुंच जाए। तो बहुत आसान है बेटा। तो ये देखो मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और h की जगह पे हाइट हो जाएगी l, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पोटेंशियल, इसको बेटा कैंसिल आउट कर दो आप, तो क्या आ गया आपका, देखो m से n कट गया, क्या आ गया आपका बेटा, v इज इक्वल टू आया 2gl, तो √2gl। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आप एनर्जी कंजर्व करवाना जानोगे तभी जाके क्वेश्चन आएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत आसान, 3 क्वेश्चन हो गए, हम कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन जो भी हैं आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन जिसको भी करना है, जिस भी स्टूडेंट को करना है बहुत आसानी से कर सकता है, जितने भी हैं कि टाइम दिया है, ये दिया, वो दिया, सब कुछ दे देगा, आपसे पूछेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और आप कहोगे कि ये बता रहा हूं जितने भी नेट वाले हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन, जितने भी नीट वाले लोग हैं, और एम्स का लेवल और आईआईटी मेंस का लेवल अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट होता है। तो मैं इसमें अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, और बहुत इजी वे में अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और देखिए जो जो डाटा है, आप डाटा आपको मैं दे रहा हूं, कहानी क्या है, एक ऐसे कंसेप्ट को आपने पढ़ा जिसपे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अ बकेट tied at the end of 160 meter long string is whirled in a vertical circle with constant speed. What should be the minimum speed so that the water
from the bucket does not slip when the bucket is at highest position. देखो बेटा, आपसे पूछा है कि स्पीड क्या होगी आपकी. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि एक 1.6 मीटर लॉन्ग रोप से एक बकेट बांध दिया है. बकेट बांध देता है, तो बकेट बांधते हैं. हमने एक बकेट बांध दिया, मतलब बाल्टी, इसमें पानी भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? वाटर. अब कह रहा है कि इसको घुमाते हैं और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है. फिगर में आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी वाटर बाहर नहीं गिरेगा. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे वाटर गिरे नहीं? तो बेटा यहां पे बताओ रेडियस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी? यहां पे तो √5 वाली स्पीड होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 5 GR, और आर कितना 1.6. तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना पानी गिरने के लिए? क्योंकि ना पानी गिरने का मतलब सर्कल में आराम से चले, कंप्लीट करे सर्कल को, सर्कल से कहीं स्कीडिंग ना हो जाए. स्कीडिंग हो गई तो बाहर और अंदर गिर सकता है, लेकिन ये बैलेंस रहे, सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करेगा. और जब कंप्लीट करेगा तो आप कहोगे पानी बाहर नहीं गिरेगा. सर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए √5 GR, और जी की वैल्यू ले लो आप, और आर की वैल्यू 1.6, और जी की वैल्यू ले लो आप 10. तो कितना आएगा? √16, और √16 की वैल्यू आ सकती है 4 मीटर पर सेकेंड चाहिए. सर आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत आसानी से देखेंगे. थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं. नहीं हो रहे हैं तो आप लोग बताओ. और फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर आप उसको कुछ कह नहीं सकते. अगला क्वेश्चन है, फिर से वही बात कि एक कैन है और कैन में भर दिया पानी, वाटर, और फिर से उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया. और देखो एक कैन यहां पे बना लेते हैं, कैसा भी कैन बना लो, आपकी मर्जी है यार. और इसको किसी उससे बांध दो. मैंने बांध दिया. A can filled with water is revolved in a vertical circle of radius 4 मीटर. मतलब ये जो रेडियस है, ये कैन में वाटर भर दिया है और एक रेडियस में घुमा रहा है इसको. जब ये घुमा रहा है रेडियस में, तो उस रेडियस का रेडियस कितना है? 4 मीटर. एंड द वाटर इज जस्ट डज नॉट फॉल डाउन. मतलब फिर से कहानी वही कि वाटर बाहर गिरना नहीं चाहिए. द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन विल बी. देखो बेटा कमाल की बात है, ये मान लो कार होती या मान लो कुछ होता, सर्कल कंप्लीट करने के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी √5 GR होगी और यहाँ पे √GR होगी, और पानी बाहर नहीं गिरे तो पानी भी सर्कुलर मोशन को कवर करे. तो पानी बाल्टी के साथ ही रहेगा क्योंकि बाल्टी सर्कुलर मोशन कवर कर रही है. तो यदि वो कहता है कि फॉल डाउन ना हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी √GR होनी चाहिए. B इज इक्वल टू √GR तो होनी चाहिए, और R आपको गिवन है 4 मीटर का. एक कंडीशन तो आपको क्लियर है. अब पूछ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताइए. ठीक है, तो चलो बेटा देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है. चलिए, V इज इक्वल टू जानते हो आप लोग R ओमेगा या नहीं जानते? जानते हो ना आप लोग? जानते हैं ना आप लोग? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? V/R. अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता आई थिंक. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सर √GR निकाल लो.
और रूट जी आर को चाहते हो ये निकाल लिया हमने, क्योंकि भाई कंप्लीट करने के लिए रूट जी आर टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी होनी चाहिए। तो सर t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होगा। ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी और v की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए आप, तो ओमेगा आपका आ जाएगा। ओमेगा क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेट करके देखो आप लोग जरा। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ओमेगा v बाई आर करोगे तो रूट जी आर बाई आर करोगे तो अंडर रूट जी बाई आर आएगा। ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट जी बाई आर, क्योंकि देखो जी आर और ये नीचे आर है तो ये आर स्क्वायर होगा, तो ये एक आर से एक आर कटेगा, तो वी बाई वी इज इक्वल टू रूट ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई आर आएगा। देख लो आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब टाइम पीरियड की बात करते हो तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा कर दीजिए और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई आर यहाँ डाल दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर, देखो अंडर रूट जी बाई आर, तो इसका बटे डिवाइड करोगे अंडर रूट जी बाई आर, तो अंडर रूट जी बाई आर। सबको क्लियर है? तो देखो अंडर रूट कर देता हूं मैं, ये जी बाई आर है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है आपको, कोई समस्या नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। आर की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू 10 ले लेना और पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना, निकाल देना। करना है आपको? चलिए, जिसको करना है वो कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट कर लिए। अरे यार 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, जी की वैल्यू 9.8 रख देना, आर की वैल्यू 4 रख देना, जो भी आंसर आएगा देख लेना। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड आ रहा है। अब जिसको कैलकुलेट नहीं करने आ रहा भैया, आई एम सॉरी, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ये एम्स में ये कब क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग, CPMT का क्वेश्चन था बेटा कभी, तो बहुत ऐसे आसान है। और मेंस का भी लेवल यही है बेटा, थोड़ा सा बस इधर उधर घुमाएगा। लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, बाकी कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोगों का काम थोड़ा सा ओरिएंटेड करेंगे कि क्या हो रहा है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और देखो, यदि कोई किसी को लगता है कि सर सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन बता दीजिए, तो आइए थोड़ा सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन की बात। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, और भी क्वेश्चन आप ट्राई करना करके। तो और यदि एक कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को इससे रिलेटेड, कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सीलरेशन पूछ लेता है आप लोगों से कि एक्सीलरेशन क्या होगा सर्कुलर मोशन में। तो जब भी सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन की बात करोगे, किसकी बात करेंगे, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब चलता है तो उसके पास 2 एक्सीलरेशन होता है। एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको हम रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, AR, क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है तो उसको हम रेडियल बोल देंगे, सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोल देंगे। और इधर आ जाएगा आपके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको हम बोलेंगे AT। तो जो यहां पे जो एक्सीलरेशन लगता है, चूंकि ये एंगल कवर कर रहा है, एंगल, तो यहां पे एक्सीलरेशन जो लगता है, दोनों एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट लगेगा, इसको बोलेंगे हम एंगल कवर करने वाला एक्सीलरेशन, और ये होगा अल्फा। और ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो होता है अल्फा। और अल्फा जो होगा, आप देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री लगेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आता है अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। अब AT क्या है बेटा, AT है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। AR क्या है बेटा, रेडियल एक्सीलरेशन। अल्फा क्या है बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर समय क्या कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है। एंगल कवर करेगा तो थीटा की बात करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे, ओमेगा की बात करोगे, करेंगे बात हम लोग, और यहाँ पे बात करोगे एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो ये 3 बातें हमारे पास आ जाएंगी। तो बहुत आसान है, अल्फा एक्चुअली ये होता है।
अब कोई कहेगा कि सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, तो जिसको नोट करना है ये एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर और AR का यहाँ से आया, आप लोग ध्यान दे लो, ये है अल्फा का डायरेक्शन, दिस इज अल्फा। अब आपको अल्फा का यदि डायरेक्शन निकालना, किसी बंदे को निकालना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताओ सर, तो किसी एक से वेक्टर फॉर्म में आप निकाल लोगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चाहिए तो लो, आपने कह दिया कि सर किससे बताना है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, आप कहोगे सर मैं AR से बताऊंगा या AT से बताऊंगा, AT से कुछ भी एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अल्फा जो एंगल बनाएगा आप ध्यान दीजिएगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू, जिससे बनता है वो नीचे AT नीचे आ जाएगा, AR ऊपर आ जाएगा, तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AR अपॉन AT। और बोलोगे सर यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा एंगल कितना बना है, तो आप बोलोगे सर एंगुलर एक्सीलरेशन मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन tan इनवर्स AR बाई AT। कोई बच्चा बोलेगा मुझे यहाँ से बताना, तो उस हिसाब से बता सकते हो। अब दिक्कत ये आती है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो इनको बात बताता हूँ, क्लियर बात। सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो डील करता है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मतलब स्पीड सेम रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डील ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज स्पीड। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो आप बोलोगे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो स्पीड कांस्टेंट है। अब यहां पे कुछ बातें जो हमें समझ में आती है, जो आपको समझनी चाहिए, यहां पे देख लीजिए ध्यान से आप। अब आपने कह दिया कि AT कांस्टेंट है सर, और कुछ बच्चों को दिक्कत है जब सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहते हैं सर स्पीड कांस्टेंट रहती है, V कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट रहता है तो उस वक्त AT 0 होता है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां भी V स्पीड V रहेगा, यहां भी स्पीड V रहेगा, यहां भी स्पीड V रहेगा, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, इसका मतलब AT 0 है। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने से AT 0 है, और हम लोगों को लगता है कि यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है। कोई जरूरी नहीं बेटा, स्पीड कांस्टेंट होने से यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब इक्वल स्पीड से जाता है एक्सीलरेशन 0 होता है, तो ये स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन केवल वेलोसिटी की स्पीड को डील करता है। फिर भी ये मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक और बंदे का नाम है, एक और एक्सीलरेशन है, जिस एक्सीलरेशन का नाम है रेडियल एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस, और वो रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ पे चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर हमेशा बेटा, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर। तो देखो स्पीड का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा चेंज होता जा रहा है, लेकिन इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट है, मतलब AT 0 है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0, बट एक वहां पे हमेशा एक्सीलरेशन लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के कांस्टेंट, स्पीड के कांस्टेंट होने के बावजूद, जिसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, हमेशा टुवर्ड द सर्कल ऑफ द सेंटर लगता है। अब हम बात करेंगे कि और जो क्या करता है, हमेशा वेलोसिटी अभी इधर थी, देखो इधर, लेकिन इस एक्सीलरेशन ने उसको खींच के इधर ला दिया, तो वेलोसिटी में चेंज कराया, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को डील करने वाला बंदे का नाम होगा रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो बेटा हम कहेंगे ये रेडियल एक्सीलरेशन सर, इसी को गलती से हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि टुवर्ड द सेंटर लगता है, और रेडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलोंग द रेडियस लगता है। और बेटा ये क्या करता है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को डील करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी को डील करता है। इसका मतलब ये बंदा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। देखो
यहाँ स्पीड भी है, यहाँ भी स्पीड भी है, यहाँ स्पीड भी है, यहाँ स्पीड भी, हर जगह स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन देखो वेलोसिटी यहाँ 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 देखो v इधर की तरफ, यहाँ v इधर की तरफ, यहाँ v इधर की तरफ, यहाँ स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो आप कह रहे हो कि वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसका नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन ओनली डील द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू रेडियल एक्सेलरेशन की होती है v²/r। ओके बेटा, तो बहुत आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे कि 11th क्लास में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सीलरेटेड मोशन, व्हाई? तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इज कांस्टेंट थ्रू अबाउट द मोशन, hence tangential acceleration is 0, but the direction of the velocity is continuously changes because there is a radial acceleration present। तो आप कह सकते हो आसान से कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल चलता है तब भी एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम रेडियल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए उसके मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। गाइस, आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और थोड़ा ऐसा बनाएं कि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको आईआईटी नीट, आईआईटी मेन और नीट के सारे क्वेश्चंस आपको कर दूंगा, फटाफट आपको समझ में आएगा। जो भी टॉपिक, मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक के क्वेश्चंस आप उठाओ, कहीं से भी करो, और नहीं आता इनबॉक्स में आप मेरे को चैट में लिखो, थोड़ा मेरे को भी तो समझ में आए। ओके गाइस, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर्स भी करें, शेयर करें लोगों को, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस।